हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आपके यूपी पीजीटी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो सवाल हमने दिए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 2 में, उसके जो सवाल हैं उनको हमारे से देखने वाले हैं कि सवाल आपके पीजीटी में किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से आए हुए हैं और किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहले चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। आप इस वीडियो को देखते साथ साथ नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स। ओके, तो सबसे पहला सवाल है, हु propounded फिल्टर एटेन्युएशन थ्योरी ऑफ अटेंशन। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपके अटेंशन की, यानी कि आपके अवधान की बात यहाँ पे हो रही है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि अवधान के निस्यंदक क्षीणन, ना निस्यंदक क्षीणन क्या हुआ? आपकी फिल्टर एटेन्युएशन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ऑप्शंस में आपके पास है मूरे, ब्रॉडबैंड, ट्रीसमैन एंड शेरी। मूरे, ब्रॉडबैंड, ट्रीसमैन एंड शेरी, इनमें से क्या होगा इसका सही उत्तर? उसका नीचे आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर व्हाइल फेसिंग अ स्टिमुलस। एक उद्दीपक को फेस करते हुए सीबीटी थ्योरी के अंदर, कैनन-बार्ड थ्योरी के अंदर इनमें से क्या नहीं होता है? ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको नंबर ए पे कॉग्निटिव अप्रेजल, दूसरा दिया है आपको फिजिकल अराउजल, तीसरा दिया है इमोशन फेल्ट और डी दिया है आपको नन ऑफ द अबव। कैनन-बार्ड संवेग सिद्धांत अनुसार उद्दीपक को प्रेक्षण करते समय, यानी कि उद्दीपक जब आपके सामने है, ये आपका स्टिमुलस है, यहाँ पे आप खड़े हैं, इसको जब आप प्रेक्षण कर रहे हैं तो इन चारों में से क्या नहीं होगा? ऑप्शन है आपके पास संज्ञानात्मक मूल्यांकन, शरीरात्मक उद्वेलन, संवेग की अनुभूति या फिर इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में से क्या करेक्ट आंसर है इसका आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्किनर इज शेप्ड एंड मेंटेन बाय इट्स कंसिक्वेंसेस। है ना, किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। स्किनर कौन है आपके? बी एफ स्किनर, जिन्होंने किसकी बात की थी? जिन्होंने बात की थी आपकी ओसी की। ठीक है, इनका ये कहना है इनमें से कौन सा अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर ने जो बताया है, इज शेप्ड एंड मेंटेन्ड बाय इट्स कंसिक्वेंसेस, स्किनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन इसके परिणामों के द्वारा निरूपित और निर्वाहित होता है? स्टिमुलस, कंडीशनिंग, बिहेवियर या फिर क्वेश्चनिंग। उद्दीपक, अनुबंधन, व्यवहार या फिर प्रश्नकरण। किसके अनुसार पूछा है? आपके स्किनर के अनुसार पूछा है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय। लिटिल एल्बर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था इनमें से किसके द्वारा किया गया? ये तो काफी आसान सा सवाल है। ए बंडूरा दिया हुआ है, बी आपको वॉटसन दिया हुआ है, सी स्किनर दिया हुआ है या फिर डी सेलिंगमैन दिया हुआ है। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? बंडूरा, वॉटसन, स्किनर या फिर सेलिंगमैन। तो इसका जो भी सही उत्तर है इसको आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। ये सवाल आपका पीजीटी में आया भी हुआ है। हु गेव द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कई सारे लोग कमेंट करते हैं इसके बारे में गलत गलत, तो आज आप इसका सही आंसर जान जाएंगे अगले वीडियो में। इसका सही आंसर क्या है? पूछ रहा है आपसे, हु गेव द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? आपकी जो मोटिवेशन है, जो आपकी अभिप्रेरणा है ना, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या है? उसकी प्रत्याशा है। ये किसके द्वारा दिया गया था? ए मैस्लो, बी ब्रूम, सी हर्सबर्ग और फिर डी मैकग्रेगर। प्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? किसने बताया था? मास्लो ने, ब्रूम ने, हर्सबर्ग ने, मैकग्रेगर ने। तो अगर आपने हमारे सारे वीडियोस फॉलो किए हैं तो इसका आंसर आपको उनमें से आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। और ये प्रश्न देखते ही आपको एक्सपेक्टेंसी वाला आपको चीज याद आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। इलेबोरेटिव रिहर्सल इज डन इन विच स्टेज ऑफ मेमोरी। हमारी जो स्मृति है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेज में क्या करेंगे? हम इलेबोरेटिव रिहर्सल करेंगे, यानी कि सुविस्तृत पूर्वाभ्यास, है ना। चीजों को क्या करेंगे हम? खींचतान के। ये ए है, तो इसके बारे में हम 15 से 20 चीजें सीखेंगे। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सुविस्तृत पूर्वाभ्यास, यानी कि आपकी इलेबोरेटिव रिहर्सल। तो इस प्रकार की चीजें हम कब करते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन सी स्टेज में करेंगे हम स्मृति की? ए सेंसरी मेमोरी, बी शॉर्ट टर्म मेमोरी, सी लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर डी वर्किंग मेमोरी। संवेदी स्मृति, लघु स्मृति, आपकी दीर्घकालिक स्मृति और फिर आपकी कार्यकारी स्मृति। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर है इसको आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल।
प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है आपसे, कार्ल रॉजर्स बिलोंग टू, जो साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल रॉजर्स वो कहां से बिलोंग करते थे, कहां से थे? जर्मनी, रशिया, यूएसए या फिर अजरबैजान। जर्मनी, रूस, यूएसए और अजरबैजान। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 7 + -2 द मैजिकल नंबर वॉज गिवन बाय समवन। ये जो 7 + -2 का मैजिकल नंबर है, ये किसी के द्वारा दिया गया था? बाय समवन। हु वॉज ही? कौन थे वो? एडवर्ड मिलर, डेविड मिलर, जॉर्ज मिलर, एंथनी मिलर। 7 + -2 जादुई अंक किसी के द्वारा दिया गया था, वे कौन थे? ऑप्शन यहां पे आपको दिया हुआ है, एडवर्ड मिलर, डेविड मिलर, जॉर्ज मिलर या फिर एंथनी मिलर। अब बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9, काफी अच्छा सवाल है। सेंट पीटर्सबर्ग इज द कैपिटल ऑफ रशिया। सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? रशिया की कैपिटल है। और मैंगो इज अ फ्रूट। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कौन सी टाइप में ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगी? डिक्लेरेटिव, सिमेंटिक, प्रोसीजरल या फिर एपिसोडिक। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग रूस की राजधानी है, आम एक फल है। ठीक है, आम एक फल है। यह जानकारी जो है स्मृति की किस अवस्था में स्थापित की जाएगी? क्या ये कथात्मक स्मृति में के अंदर स्टोर किया जाएगा? क्या ये अर्थ संबंधी स्मृति के अंदर स्टोर किया जाएगा? क्या ये प्रक्रियात्मक स्मृति के अंदर आएगा या फिर ये प्रासंगिक स्मृति के अंदर आएगा? ठीक है, तो इसका नीचे आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 ये पूछ रहा है आपसे, मेथड ऑफ लोकाई इज अ टेक्निक विच इज हेल्पफुल इन। मेथड ऑफ लोकी, लोकी की मेथड जो है वो कहाँ पे, इस तकनीक का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? आपके एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है, रिसर्च मेथड्स में किया जाता है, इमोशन में या फिर मेमोरी में। इनका इस्तेमाल हम स्मृति के लिए करते हैं, संवेगों में करते हैं, अनुसंधान विधियों में करते हैं या फिर हम इसका इस्तेमाल प्रयोग विधि में करते हैं। कौन सी मेथड है हमारे पास? मेथड ऑफ लोकाई। काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऑलराइट, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 11 ये पूछ रहा है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? एक्सपीरियंस का, बिहेवियर का, मेंटल प्रोसेस का या फिर इन सभी का? अनुभव का स्टडी है, अनुभव का अध्ययन है, व्यवहार का, मानसिक प्रक्रिया का या फिर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 12 यहां बात कर रहा है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, द स्टेटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स लॉ ऑफ। है ना, हमने गेस्टाल्ट के अंदर कई सारे लॉ पढ़े थे हमारे वीडियोस के थ्रू, क्रैश कोर्स के थ्रू। उसमें से पूछ रहा है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इनमें से किसका उदाहरण है? सिमिलैरिटी लॉ का, कंटिन्यूटी लॉ का, नियरनेस लॉ का या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को एक बार हिंदी में देखते हैं। एक पंख की चिड़िया है ना, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? पंख, जो चिड़िया है उनके कैसे हैं? एक पंख है। एक पंख की चिड़ियाएं एक साथ झुंड बनाती हैं, बनाती हैं। यह कथन निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? समानता का नियम, निरंतरता का नियम, समीपवर्तीता का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें हो सकता है आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको इसका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल आता है प्रश्न नंबर 13 में, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है IM और एक होता है EM। यानी कि हमारा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, और जो हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाह्य अभिप्रेरणा है, उसकी बात हो रही है। किसने दी थी ये वाली थ्योरी मोटिवेशन के बारे में? देसी ने, हेब ने, शाक्टर ने या फिर निस्बेट ने। बाह्य और आंतरिक प्रेरकों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देसी, हेब, शाक्टर या फिर निस्बेट। जो भी इसका सही उत्तर है नीचे आप इसको कमेंट कर सकते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंसरी इनपुट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय मेमोरी सिस्टम इज नोन एज। तो ये आपकी जो मेमोरी है, कौन सी? सेंसरी वाली, कौन से फॉर्म में जा रही है ये? प्रोसेस्ड बाय मेमोरी सिस्टम इज नोन एज डिकोडिंग, एनकोडिंग, स्टोरेज या फिर रिट्रीवल। इन चारों में से क्या होता है? इसको आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और हमको फॉलो किया है तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, और इस प्रोसेस का जो नाम है टी से स्टार्ट होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम सेंसरी इनपुट को क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन के अंदर भेजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। संवेदी इनपुट का एक ऐसा प्रारूप, ऐसे रूप में परिवर्तन जिसे मेमोरी सिस्टम द्वारा संसाधित किया जाता है, जा सकता है के रूप में जाना जाता है। क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम डिकोडिंग कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे, कूट लेखन कहेंगे यानी कि आपका एनकोडिंग कहेंगे, भंडारण कहेंगे या फिर इसका पुनरुत्थान कहेंगे। इन चारों में से ABCD में से क्या सही उत्तर है, इसको आप नीचे कमेंट कर दीजिए। ये सवाल है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, प्लेसिबो कैन बी यूज्ड मोस्ट इफेक्टिवली इन।
प्लेसिबो का इस्तेमाल हम सबसे इफेक्टिवली कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन स्टडी के अंदर, एक्सपेरिमेंट स्टडी के अंदर, बोथ ए एंड बी, या फिर रिसर्च स्टडी के अंदर। प्लेसिबो का इस्तेमाल सबसे उपयुक्त कब किया जा सकता है? प्रेक्षण विधि के दौरान, प्रयोग विधि के दौरान, ए एंड बी दोनों में, प्रेक्षण विधि में भी और प्रयोग विधि में भी, ए एंड बी दोनों, या फिर अनुसंधान विधियों में। ठीक है, किसका इस्तेमाल? प्लेसिबो का इस्तेमाल, प्लेसिबो इफेक्ट। आपने पढ़ा है, इसका आपका सवाल पीजीटी में भी आया है एंड नेट में भी इसका सवाल आता है। ऑलराइट, ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने देखे 15 प्रश्न जो हमारे पीवाईक्यूज भी हैं, कुछ हमारे टेस्ट सीरीज का पार्ट है ना, तो उनको आप सॉल्व करिए इन 15 सवालों को। नीचे इनके आंसर्स आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पीजीटी साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है यूपी पीजीटी वाली, तो जाके उसको भी देखिए, 2022 वाली। उसमें कई सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगी, और उनके बाद आप इन सवालों का आंसर फटाफट से 5 से 10 सेकंड के अंदर इनका सवाल उत्तर आप दे सकेंगे। ठीक है, ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तो अगले पीवाईक्यूज देखेंगे प्लस टेस्ट सीरीज के सवाल देखेंगे हम इसी टेस्ट 2 से, है ना, अगले 15 सवाल। राइट, ओके, और इसी के साथ अगर आप पीजीटी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर के ऊपर जो नीचे दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड हमारी प्रिपरेशन, मतलब आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, पीरियड।